गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा नंबर 6 की प्रगतिशील विज्ञान ये वाली बुक सभी लोग निकालो। प्रगतिशील विज्ञान कक्षा नंबर 6। अब हमने उसका यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग यूनिट नंबर 2 देखेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, द चेंज अराउंड अस, द चेंज अराउंड अस। चलो, तो सबसे पहले परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे आसपास की वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। आपने प्रक्षेप किया होगा कि एक बीज वृद्धि करके पौधा बन जाता है, पिल्ला वृद्धि करके कुत्ता बन जाता है, वृक्ष की छाया सूर्य की दिशा के साथ बदलती रहती है, पक्का हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने से खराब हो जाता है, लोहे की वस्तुओं जैसे कि लोहा की कील आदि को जंग लग जाता है, पवन अपनी गति एवं दिशा बदलती रहती है। इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। मीन्स परिवर्तन एक क्या है, हमारा प्रकृति का नियम है। हमारी आसपास की सारी के सारी वस्तुओं में क्या है, परिवर्तन है। मानो कि एक बीज में परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, मीन्स वो वृद्धि करके क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। बाद में पिल्ला है, जो पिल्ला है वृद्धि करके बन के क्या हो जाता है, कुत्ता बन जाता है। वृक्ष अपनी छाया सूर्य की किरणों की दिशा के साथ साथ क्या करती है, बदलती रहती है। पका हुआ भोजन अधिक समय तक रहे तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जैसे कि लोहे की कील है, तो कीले अधिक समय तक रहे तो उसमें क्या पड़ जाता है, जंग पड़ जाता है। तो पवन अपनी गति एवं दिशा बदलती रहती है। इस प्रकार क्या होता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या आपने अपने आसपास निम्नलिखित परिवर्तन होते हुए देखे कि बर्फ का जल के रूप में पिघलना, दूध का दही बनना, कागज लड़की या कोयले का जलकर राख में बनना, एक छोटे पौधे का वृक्ष के रूप में वृद्धि करना, मौसम में परिवर्तन होना। हम ये सभी लोग जानते ही है कि बर्फ का जो जल के रूप में क्या होगा, पिघलना होगा। दूध का क्या होगा, दही बनना होगा। दूध को मानो कि हम लोग दूध उसको शाम शाम के समय पर थोड़ी सी सांस डाल दे और सुबह तक रखे तो क्या बन जाता है, दूध बन जाता है, दही बन जाता है। कागज लकड़ी लकड़ी या कोयले का जलकर राख में बदल जाना, मानो कि कागज उसे अधिक समय तक आप लोग ताप में रखोगे तो सूर्य के किरणों जितनी कागज पर एक ही बिंदु पर केंद्रित होगी तो वो क्या हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। मानो कि आप लोगों ने बिलोरी काज से कभी परिवर्तन किया हो तो। ओके, बाकी ये तो सिर्फ जलाना है। मानो कागज को जलाओ, लकड़ी को जलाओ या तो कोयले को जलाओ, सिर्फ जलाओ। हमें सिर्फ आग लगानी है, आग हम लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। एक छोटे पौधे का वृक्ष के रूप में वृद्धि करना है। एक छोटे पौधे का किसके रूप में वृद्धि करना है, वृक्ष के रूप में वृद्धि करना है। मौसम में क्या होना है, परिवर्तन होना है। मौसम में क्या होना है, परिवर्तन होना है। क्या ये सभी परिवर्तन एक समान है? नहीं, सभी परिवर्तन एक प्रकार के नहीं है। मीन्स ये सभी परिवर्तन एक समान है? नहीं, सभी परिवर्तन एक समान नहीं है। कुछ वस्तुएं गर्म करने पर परिवर्तन होती है तो जबकि दूसरी वस्तुओं को परस्पर मिश्रण करने से होती है। उनमें से कुछ लाभदायक होती है तो कुछ लाभदायक नहीं होती है। आइए हम विविध प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करें और उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करें। और उसकी प्रकृति के अनुसार हम लोग क्या करें, वर्गीकृत करें। मानो कि कुछ परिवर्तन होते हैं ना, वो हमारे कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। और कुछ परिवर्तन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, अलाभदायक होते हैं, मीन्स लाभदायक नहीं होते। तो सारे के सारे परिवर्तन कि मानो कि प्रकृति का जो परिवर्तन है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उन्हें हम लोग चलो प्रकृति अनुसार क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। पहले है स्वयं कीजिए वन। उसमें आप लोगों को देखो, आपको चित्र में दिखा रहा है, इधर देखो, रुको एक मिनट, मैं आपको कुछ और तरीके से दिखा रहा हूँ। इधर देखो, ये दूध और ये दही, ये दूध और दही। ओके, एक प्लेट में गर्म दूध लीजिए और एक चम्मच से दही
डालकर उसकी तरह मिलाइए। जब इसे ढक दे तो अगले दिन खोले। क्या प्रक्षण मिश्रण करते हैं? मानो कि एक हम लोग दूध लें, ओके, और उसमें 1 चम्मच हम लोग क्या डालेंगे? दही डालेंगे। दही डालेंगे, उसको अगले दिन खोलेंगे तो क्या होगा? आप लोगों को प्रयोग करके देख लेना है। आप लोगों को क्या करना है? प्रयोग करके देख लेना है। चलो, स्वयं कीजिए 2। एक मोमबत्ती को एक प्लेट में रख दिए और उसे माचिस की तीली द्वारा जलाइए। उसे कुछ देर तक जलने दीजिए। अब होने वाले परिवर्तन को प्रक्षेप कीजिए। मानो कि हम मोमबत्ती है उसको एक प्लेट में रख दें, उसके बाद माचिस की तीली से उसको जला दे, तो थोड़ी देर बाद हमें क्या पता चलेगा कि मोमबत्ती का जो हमारा कठोर पार्ट होगा, जो मोमबत्ती होगी, वो क्या करने लगेगी? पिघलने लगेगी। उसके साथ उसके आसपास आसपास वो क्या उत्पन्न करेगी? गर्मी उत्पन्न करेगी, मीन्स गर्म हवा, उष्मा उत्पन्न करेगी। चलो, अब इन क्रियाकलापों में आपने देखा कि कुछ वस्तुओं की आकृति, रंग या गंध में परिवर्तन हो जाती है। उसका अर्थ यह है कि परिवर्तन कोई भी प्रकार का हो सकता है। कुछ परिवर्तन अत्यंत मंद होते हैं और होने के लिए अधिक समय लेते हैं। इन परिवर्तनों में पूर्ण होने में घंटों, दिन, सप्ताह, मास या वर्ष भी लग जाते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम लोग मंद परिवर्तन कहलाते हैं। चलो, ये आपके लिए अगत्य का पॉइंट है, ये सभी लोग लाइन कर देना कि कुछ परिवर्तन अत्यंत मंद होते हैं और पूर्ण होने के लिए अधिक समय लगाते हैं। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं? अत्यंत मंद होते हैं और पूर्ण होने के लिए अत्यंत समय लगाते हैं। इन परिवर्तनों के पूर्ण होने में घंटे, दिन, सप्ताह, मास या वर्ष भी लग सकते हैं। घंटे, दिन, सप्ताह, मास या फिर वर्ष भी लग सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम लोग मंद परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहलाते हैं? मंद परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन कहते हैं। चलो, मंद परिवर्तन। एक बच्चे की वृद्धि, लोहे को जंग लगना, बीज का अंकुरन, एक बच्चे के मानव में वृद्धि तथा मौसम में परिवर्तन आदि सभी मंद परिवर्तन है। क्यों मंद परिवर्तन क्यों है? क्योंकि उसमें समय लगता है। उसमें क्या लगता है? समय लगता है। उसमें क्या लगता है? समय लगता है। चलो, इसी प्रकार से दूध से दही बनना तथा लोहे को जंग लगना भी मंद परिवर्तन के उदाहरण है। जब हम दही के थोड़ी मात्रा को गर्म दूध में मिलाते हैं तो दही में उपस्थित जीवाणु दूध को दही में बदलना शुरू कर देते हैं। यह परिवर्तन तुरंत नहीं हो पाता। इस परिवर्तनों को होने में कुछ घंटे का समय लगता है। इस परिवर्तन को होने में क्या लगता है? कुछ घंटों का समय लगता है। इस प्रकार के लोहे से बनी वस्तुओं को जंग लगने में अधिक समय लगता है, क्योंकि लोहे पर निम्नयुक्त ऑक्सीजन क्रिया से जंग लगता है। यह अभिक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है। कौन सी गति से होती है? मंद गति से होती है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। इन परिवर्तनों को होने में बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है। यह परिवर्तन मिनटों में या सेकंडों में पूर्ण होता है। ऐसे परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। चलो, कि कुछ परिवर्तन होते हैं जो अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। जो कुछ परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। इस परिवर्तनों को होने में बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है। उस परिवर्तन को पूर्ण होने में सेकंड या मिनट ही लगते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन कहते हैं। चलो,
कागज का जलना, दियालश्री की तीली का जलना, बिजली के बल्ब का जलना, गर्म करने पर बर्फ का पिघलना, फाटकों का फूलना, रसोई गैस का जलना आदि सभी तीव्र परिवर्तन है। मानो कि कागज को हम लोग डायरी की जला दे तो डायरी के कागज जल जाता है, दियालश्री की तीली को जलाए तो एक मिनट के अंदर वो जलकर बुझ भी जाती। पता चला। बाद में बिजली के बल्ब का जलना, गर्म बर्फ का पिघलना, वैसे सारे परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। चलो अभी तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन के मानो के तीव्र परिवर्तन क्या है और मंद परिवर्तन क्या है, उन सभी के उदाहरण सामने सामने लिखे हुए हैं कि समाचार पत्र के टुकड़े का जलना वो क्या है, तीव्र परिवर्तन। तो सामने क्या है, दूध से दही बनना वो क्या है, मंद परिवर्तन। पटाखों का फूटना, जो हमें पटाखे फोड़ते हैं वो क्या है, तीव्र परिवर्तन। तो बीज का अंकुरन वो क्या है, मंद परिवर्तन। कैमरे में फिल्म में फोटो लेना तो उसके सामने लोहे को क्या करना है, जंग लगाना वो क्या है, मंद परिवर्तन। रसोई गैस का जलना वो क्या है, तीव्र परिवर्तन। तो पौधे की वृद्धि वो क्या है, मंद परिवर्तन। शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे लेना, शरीर के हम लोग किसी भी अंग का एक्सरे वो क्या है, तीव्र परिवर्तन। उसके सामने दीवार के रंग का उड़ना, दांत का छनना और मौसम का परिवर्तन वो सारे के सारे क्या है, मंद परिवर्तन है। क्या है, मंद परिवर्तन है। चलो गर्म करने पर परिवर्तन। गर्म करने पर परिवर्तन, जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो कई परिवर्तन हो सकते हैं। जब एक वस्तु को गर्म किया जाता है तो मीन्स कई परिवर्तन हो सकते हैं। फर्स्ट, कुछ वस्तुएं गर्म हो जाती है लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आता। जब आप जल को कुछ सेकंडों के लिए गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि जल गर्म हो जाता है, परंतु यह दूसरे सभी गुण में समान ही रहता है। वो यह दूसरे सभी गुण क्या रहते हैं, समान ही रहते हैं। कि कुछ वस्तुएं गर्म होने पर लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आता। कि हम लोग जब जल को कुछ सेकंडों के लिए गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि जल को गर्म होता है, परंतु यह दूसरे सभी गुणों में समान रहता है। दूसरे सभी गुणों में क्या रहता है, समान रहता है। वस्तु के आकार में प्रचार का हो सकता है। अधिकतम पदार्थ गर्म करने पर प्रचार करते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते होते हैं। विभिन्न पदार्थ गर्म करने पर विभिन्न मात्रा में प्रचार करते हैं। आइए हम इस गुण को समझिए, कुछ लिए क्रियाकलाप करें। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि ठोस गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सुड़कती है। उदाहरण, जब बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर रिम चढ़ना होता है तो लोहार पहिए रिम को गर्म करता है। लोहा पहिए पहले रिम को क्या करता है, गर्म करता है। उससे रिम फैल जाता है और लकड़ी के पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। जब रिम ठंडा हो जाता है तो वास्तविक आकार में सिकुड़ित हो जाता है और लकड़ी के पहिए को दृढ़ता से कस जाता है। लकड़ी के पहिए को क्या करता है, दृढ़ता से कस जाता है। मानो कि जब हमारा लोहार है वो लकड़ी के पहिए बनाता है, उसमें हम लोग क्या रिम डालते हैं तो रिम पहले लकड़ी के पहिए में फंस नहीं जाता है। तो उसके लिए लोहार क्या करता है, रिम को सबसे पहले क्या करता है, गर्म करता है। गर्म करने के बाद उसका जो भी उसमें क्या होता है, संकोचन होता है। संकोचन के कारण उसका आकार थोड़ा छोटा होता है, जिसके कारण वो लकड़ी के पहिए पर वो आसानी से क्या कर जाता है, चढ़ जाता है। उसके बाद वो वापस अपना आकार सुनिश्चित करता है। जैसे ही अपना आकार वापस वो प्राप्त करता है तो वो क्या होता है, लकड़ी में हमने जहाँ पर रिम को आसानी से चढ़ा दिया था वहाँ पर क्या प्राप्त होगी, दृढ़ता प्राप्त होगी और आसानी से वहाँ से निकलेगा नहीं। स्वयं कीजिए, ये आपको घर से करना है, पढ़कर। द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं। आइए इसका अध्ययन करें कि हमने निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। चलो ये हम लोग देख लेते हैं। क्रिया स्वयं कीजिए 5। एक परख नली को मुंह तक जल से भरिए। कांच पर नली लगी और छिद्र वाले कोक से परख नली के मुंह पर लगाइए ताकि थोड़ा सा जल कांच की नली में दिखाई दे। जल की सतह पर कोई चीज न लगाए। परख
परक नली को ज्वाला पर गर्म कीजिए और कांच की नली का स्तर पर प्रक्षेप कीजिए। देखिए जो हमारी परक नली है इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमारी परक नली है, परक नली में हमें जल बनना है उसके मुंह तक। उसके बाद उसको मुंह को ढक देना है। उसमें से एक थोड़ा सा छिद्र फाड़ कर उसमें हमें क्या डालनी है, थोड़ी सी नली डालनी है। नली डालनी है और परक नली को हम लोग परक नली स्टैंड से पकड़ कर, परक नली स्टैंड से पकड़ के हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो स्टेनलेस स्टील का स्टीव होगा जो भी, उससे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, परख करेंगे हमारी नली का कि क्या होता है। वो आप लोग मानो कि आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, उसके बाद आप इसके बारे में डिटेल में एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि आप इधर हो गए तो मैं आपको ये परिवर्तन करके दिखा सकता हूँ डायरी में, बट अभी आप नहीं हो तो मैं परिवर्तन करके नहीं दिखा सकता हूँ। मानो गर्म करने पर द्रव में प्रसार होता है। मानो कि आप लोग गर्म करो तो पानी है, पानी को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी को गर्म करेंगे तो वो वायु रूप में ही उसकी जो बाष्प बनेगी, बाष्प वायु रूप से वो क्या करेगी, बाहर निकलेगी। मानो कि उसे मैं बाहर जाने का रास्ता ही ना दूँ तो पहले वो परख नली को तोड़ डालेगी। जो परख नली नहीं टूटे, वो मानो कि मैं नियमित मात्रा में परख नली को गर्म करूँ जिसके नियमित मात्रा में वायु की बाष्प बने, उसको बाद में वापस उसको ठंडा करने रख दूँ तो वापस बाष्प के क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। चलो आप देखोगे कि जल का स्तर छीने से ऊपर चला जाता है। गर्म करने के बाद परख नली को ठंडा कीजिए। आप देखिए कि जल का स्तर वापस इस सतह पर आ जाता है। जल का स्तर वापस इस सतह पर क्या हो जाता है, आ जाता है। जल का स्तर वापस इस सतह पर क्या होता है, आ जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि द्रव गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सुकृत होता है। द्रव गर्म करने पर फैलता है और ठंडा करने पर सुकृत होता है। कागज को थोड़ा समय तक जलाने पर वो काले रंग का पदार्थ और धुएं में परिवर्तन होता है। मानो कि कागज को आपको ऊपर की जो भी हमारी आपकी फिगर है उसमें देखो, हम लोग इधर कागज को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं और उसमें कागज जलने के बाद उसमें क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा और ब्लैक कलर का क्या निकलेगा, राख निकलेगा। आप लोगों ने कागज को जलाया होगा तो देखा होगा। आपने ऊपर के क्रियाकलाप में ध्यान में दिया होगा कि कागज गर्म होता है और जलना शुरू कर देता है, परंतु किसी भी ढंग विधि से आप इस आकार में आकार को बाहर के कागज को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यह परिवर्तन उपनीत नहीं है। आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे बच्चों, बाकी अवस्था में परिवर्तन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।